Hello dear learners, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्रॉम होम विद रचना मैम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, कैसे हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया था कि पेरीमीटर होता क्या है। तो आज हम लोग पेरीमीटर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस पर पेरीमीटर जो हमारा टॉपिक है इस पर हम प्रॉब्लम करेंगे जो कि हमारे पेरीमीटर से ही रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या है? आ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल उसे हम कहते हैं एक ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। यानी पे यहाँ पर सिर्फ एक लेंथ दी हुई है, यानी अगर ये 6 है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, है ना। यहाँ पर ब्रेथ देखिए कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट अपोजिट यानी कि ये वाली ब्रेथ भी हमारी कितनी होगी, 4.5 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो स्टार्टिंग में याद कीजिए, जब मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो मैंने वहाँ पर क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी शेप का आपको जब पेरीमीटर निकालना होता है तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। यानी कि कोई भी आपके पास शेप हो, सारी साइड्स का सम कर लीजिए। सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स होता है ऐड। ठीक है, प्लस करना, ऐड करना, उसको हम कहते हैं सम। तो सारी ही साइड्स का अगर आप सारी ही साइड को ऐड कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है पेरीमीटर क्या है इसका। ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर मीन्स होता है ये जो बाहर की साइड है ना, इतनी का क्या लेंथ है उसका टोटल निकालना ही हमारा पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये जो अंदर का एरिया है इससे हमें मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर पेरीमीटर हमें करना है तो हम क्या करें, 1 2 3 4 4 साइड्स हमारे पास यहाँ पर गिवन है। 4 साइड्स को हम क्या कर लें, ऐड कर लें, तो हमें क्या पता चल जाएगा, पेरीमीटर। लेकिन यहाँ तो हमने आपको रेक्टेंगल का क्या बता रखा था, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का एक फॉर्मूला बताया था। एक फॉर्मूला बताया था ना, मैंने क्या कहा था, 2 × L+B। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पर लिख लेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 × L+B। ये मैंने बताया था आपको। यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, देखिए L+B ये है लेंथ, सॉरी ये है लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ, एक और बार लेंथ, एक और बार ब्रेथ, 2 बार लेंथ और ब्रेथ है ना, इसलिए 2 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि 2 हमारी लेंथ है और 2 हमारी ब्रेथ है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी होता है कि इस तरह के सिंपल क्वेश्चन दिए होते हैं, फॉर्मूला नहीं याद होता। तो कभी कभी जब फॉर्मूला ना याद हो तो आपको मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सारी साइड्स का आप सम कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर है या क्या पेरीमीटर है। लेकिन आप सबको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 × L+B। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 2 की जगह 2 रखेंगे, यहाँ इंटू का साइन लगाते नहीं है। ठीक है, ये अपने आप अंडरस्टूड होता है। चलिए L कितना है हमारे पास, L है, L मीन्स लेंथ, लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 × 6 + 4.5 कीजिए कितना आएगा। मैं यहाँ पर साइड में आपको करके बताती हूँ क्योंकि कई बच्चे पॉइंट को ऐड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 के पास तो कोई भी पॉइंट नहीं है तो हम लिख देंगे 6.0। ठीक है, और यहाँ क्या है 4.5, तो पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे ही लिखा जाता है। ठीक है, डेसिमल को हमेशा डेसिमल के नीचे ही लिखकर ऐड करते हैं हम। अगर इनके पास डेसिमल नहीं है तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 0.0 लिख दिया। ठीक है, तो चलिए 0 + 5 = 5, 0.6 + 4 = 10, यानी 10.5 आंसर आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10.5। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 × 10.5। 10.5 से 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, 10.5 × 2, 2 5 = 10 का 0 कैरी 1, 2 0 = 0 + 1 1 आ गया। ठीक है, 2 1 =
2। यहाँ पर देखिए कितने नंबर बाद डेसिमल था, पीछे से हम हमेशा काउंट करते हैं, यहाँ से देखिए 1 नंबर बाद क्या था, डेसिमल। बच्चों अगर आप लोग को डेसिमल नहीं आता तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो 1 नंबर बाद पॉइंट है तो पीछे से 1 नंबर बाद यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट, यानी कि हमारा आंसर आया 21, या फिर ये भी कह सकते हैं 21.0। तो यहाँ 21.0 ना लिख के हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 21। तो हमारा आंसर आ गया 21 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, फिर से देख लीजिए, ऐसे अगर मान लीजिए हमें ये फॉर्मूला नहीं लर्न है तो हम इसे ऐड भी कर सकते हैं, 6 + 4.5, ठीक है। 6 और 4.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5। 10.5 में फिर से 6 ऐड करेंगे तो 16.5, और 16.5 में फिर से 4.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे आप सारे एक साथ ऐड कर लीजिए, चाहे आप फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay student, let's see our next question. Next question is a square having side 8 सेंटीमीटर। यानी आपको पता है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्या सारी साइड्स की वैल्यू देना जरूरी है यहाँ पर? नहीं ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कितना क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। और स्क्वायर क्या होता है, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर हमें एक साइड पता है, सिर्फ एक साइड, तो सारी ही साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाली जो हमारी साइड है ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, ये वाली साइड भी 8, और ये वाली साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो सारी ही साइड्स इक्वल है हमारी। तो यहाँ स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फिर से बता रही हूँ मैं आपको, कि मैंने आपको समझाया भी था कि कभी भी पेरीमीटर आपको निकालना हो स्क्वायर का तो आप क्या कर सकते हैं, 4 इंटू साइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 4 इंटू साइड। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला होता है, या तो आप सीधे सीधे ऐसा भी कर सकते हैं कि सारी साइड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 8 + 8 + 8 + 8 है ना, 4 टाइम्स 8 को ऐड करिए, या फिर डायरेक्ट कह दीजिए 4 इंटू 8, बात तो एक ही हुई है ना। तो वही यहाँ पर हम इसीलिए इसको फॉर्मूला क्या कहते हैं, 4 इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, सेम होती हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 1 साइड की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ 32 क्या आ गया, सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर गिवन था इसलिए आंसर भी सेंटीमीटर में आया। आप लोग को यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो ये सिर्फ सेंटीमीटर होता है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी कुछ वीडियोज़ में, तो वहाँ पर मैं आपको एरिया समझाऊंगी। तो एरिया में वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर अगर होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप समझ गए ना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। बच्चों आप सभी लोग को फॉर्मूला तो जरूर लर्न होना चाहिए, ठीक है। अगर वो याद होगा आपको तो आप सारे ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लोगे। इवन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पेरीमीटर गिवन होता है लेकिन साइड नहीं गिवन होता, तो वहाँ पर फॉर्मूला हम यूज़ करके अपना सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2 इंटू L + B, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। Okay student, let's see our next question. Next question is a triangle having sides of 11.2 centimeter, 8.8 centimeter and 5.6 centimeter। यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, जिसमें से एक साइड 11.2 सेंटीमीटर की है, एक है 8.8 की और एक है 5.6 की, ठीक है। यहाँ पर सारी साइड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसलिए अभी इसका पेरीमीटर निकालना तो बहुत ही आसान है, सम ऑफ ऑल साइड्स कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अभी मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताया, फिर स्क्वायर बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या लिख लेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सारी साइड्स का सम, सम मीन्स ऐड, ठीक है। तो क्या है, पहला है 11.2 + 8.8 + 5.6, तो इसे ऐड करना है हमें। तो इसे ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर साइड पर दिखा देती हूँ आपको ऐड करके। यहाँ है 11.2, ये 8.8। मैंने अभी आपको बताया ना, पॉइंट के नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, पॉइंट, यानी डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5.6। अब आप इसे ऐड करेंगे तो 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, 10 + 6 16 हो जाएगा, 16 का 6 कैरी 1, 8 + 1 9 और 1 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 कैरी 1
1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो कितना आ जाएगा 25.6। तो हमें पता चल गया कि 25.6 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, यानी इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है 25.6। क्या आपको बिल्कुल भी कठिन लग रहा है? बिल्कुल भी आप लोग को कठिन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि आपको कोई भी शेप दे दिया जाए, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, कोई भी शेप आपको दे दिया जाए, आपको पेरीमीटर निकालने के लिए सिर्फ क्या करना है, सम ऑफ ऑल साइड्स करना है, और बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ a fence needed to build BUILD होगा, ठीक है, build a boundary to a rectangular garden having length 96.5 meter and breadth of 47.5 meter। यानी आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, यानी कि एक रेक्टेंगल शेप का क्या है, हमारे पास एक गार्डन है जिसकी लेंथ हमें गिवन है पहले से ही कि लेंथ कितनी है 96.5 मीटर एंड ब्रेथ, ये हमारी ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है 47.5 मीटर है। ठीक है, ये हमारा बहुत बड़ा सा क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी हमें लेंथ भी गिवन है और ब्रेथ भी गिवन है। आपसे कहा है कि ये जो गार्डन है ना, इसके किनारे किनारे हमें फेंसिंग करवानी है। क्या करवानी है? फेंसिंग करवानी है इसके किनारे किनारे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करवानी है, फेंसिंग करवानी है। तो ये फेंसिंग करवाने के लिए कितना हमें जो तार है ना, वो कितना हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमें बताना है। यहाँ पे फेंसिंग के लिए कितना लंबा होना चाहिए कि हम उसके चारों तरफ करवा सकें, उसकी बाउंड्री फेंस करवा सकें। ठीक है, तो आपको पता है कि बाउंड्री जब करवानी है तो बाउंड्री तो सिर्फ बाहर ही बाहर होगी ना, ये जो बाउंड्री है ये सिर्फ यहीं पे होगी। क्या इसके अंदर फेंसिंग हो सकती है? इसके अंदर तो फेंसिंग नहीं हो सकती। फेंसिंग कहाँ हो सकती है? सिर्फ बाहर बाहर हो सकती है। ठीक है, ये बाहर बाहर हो सकती है। और आपको पता है कि अगर हमसे सिर्फ बाहर बाहर की यानी कि सिर्फ बाउंड्री की बात की जाए तो वहाँ पर हमें आरा दिमाग ये कहता है कि वहाँ हमें क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? पेरीमीटर फाइंड करना होगा, है ना। यानी अगर हमसे कहा गया कितना लंबा मतलब फेंसिंग करने के लिए हमें कितना लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सारी साइड्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, ये साइड ये और ये चारों साइड्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और चारों साइड को ऐड करने को, बाउंड्री के सम को ही तो हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। यानी कि यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पेरीमीटर फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें लेंथ क्या है, गिवन है, ब्रेथ भी हमें क्या है, गिवन है। हमें सिर्फ ये पूछा है कि फेंसिंग के लिए कितना नीड है ना। लेंथ ऑफ द फेंस नीडेड टू बिल्ड आ बाउंड्री। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है, लेंथ क्या गिवन है हमें, लेंथ ऑफ द गार्डन, है ना, लेंथ ऑफ द गार्डन गिवन है। लेंथ हमें कितनी गिवन है, लेंथ हमारे पास है 96.5 मीटर। उसके बाद हमें क्या पता है, ब्रेथ भी पता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमें पहले गिवन होता है सबसे पहले हम उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ द गार्डन, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ हमारे पास है 47.5 मीटर। अभी हमसे पूछा क्या है, अभी हमसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द फेंस। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ अ फेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ अ फेंस। ठीक है, यहाँ कितना करेंगे फिर हमें, क्योंकि पता है यहाँ हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 × L+B। ठीक है, तो 2 L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी है 96.5 और ब्रेथ हमारे पास कितना है, ब्रेथ है 47.5। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × अभी 5 और 5 ऐड करोगे 10 हो जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 में 1 जो कैरी था 7 और ये 7 कितना हो जाएगा 14 का 4 कैरी 1, 9 और 1 10 और 10 4 14। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ पर लिख कर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14। तो यहाँ 1 नंबर बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। यानी हमारा कितना आ गया 2, अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इंटू 144। अब इसे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 2 4 × 8, फिर 2 4 × 8,
2 1 जा 2, इतना क्या आ गया हमारा मीटर आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि लेंथ ऑफ द फेंस कितनी है 288 मीटर हमें लेंथ चाहिए, ठीक है, क्या करने के लिए, बाउंड्री को कवर करने के लिए। तो बच्चों आप ये देख पा रहे हैं कि अगर आपको ये बात पता है कि पेरीमीटर क्या होता है तो आप सारे ही क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही वाला क्वेश्चन है ना तो इसमें आपसे डायरेक्ट पेरीमीटर नहीं पूछा है। क्या आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पेरीमीटर पूछा है? नहीं, आपसे पूछा है घुमाकर, आपसे पूछा है लेंथ ऑफ अ फेंस बताइए। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि बाउंड्री को अगर हमें कवर करना है तो उसके लिए हमें एरिया फाइंड करना होगा या फिर पेरीमीटर। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या निकाला है, पेरीमीटर निकाले और आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो समझ में आई हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से मुझसे ऐड हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।